शादरा के 25 साल रिहायशी हैं शहबाज, जिनकी 2 साल कबल अपनी कज़न नौरीन के साथ शादी हुई और इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशो-खुर्रम गुजर रही थी। एक रात को ऐसा वाक़या पेश आता है कि ये अपनी अहलिया को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करते हैं। मेरे पास चाकू पड़ा था, फल काटने रखा था छत के ऊपर रूम में अपने, तो वही मैंने उठा के उसके गले पे मार दिया। जब उसने हल्का सांस लिया, मुझे ये लगा कि ये बच जाएगी तो इसने मुझे मरवा देना। मैंने उसकी कलाई पे भी चाकू मार के कलाई भी काट दी। खून में लखपत देखा सभी हमने अपनी बच्ची को, हम तो वहाँ पर हम भी मर गए थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज आपको जुर्म की इंतहाई भयानक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। शादरा के 25 साल रिहायशी हैं शहबाज, जिनकी 2 साल कबल अपनी कज़न नौरीन के साथ शादी हुई और इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशो-खुर्रम गुजर रही थी। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि एक शादी की तकरीब पर इस मुलजिम की मुलाकात एक लड़की के साथ होती है जिनका नाम मारिया बताया जाता है और ये उसके मोहब्बत के अंदर इस कदर गिरफ्तार हो जाते हैं। एक रात को ऐसा वाक़या पेश आता है कि ये अपनी अहलिया को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करते हैं। पहले उनका गला ज़बह किया जाता है, उसके बाद कलाई भी काट दी जाती है और उसके बाद ड्रामा रचाया जाता है कि शायद ये किसी डकैती की वारदात के नतीजे में इनकी बेगम का कत्ल हुआ है। शहबाज से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने कत्ल किया क्यों। ताल्लुकात अच्छे थे बेगम के साथ, वफादार थे, मेरी प्यार करती थी। हमारी लव मैरिज हुई थी तो अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे, अच्छा रिश्ता जा रहा था हमारा, बहुत प्यार से रहते थे हम। तो फिर उसे कत्ल क्यों किया तुमने? कत्ल बस वो लड़की से बात करता था, मामू की बेटी हमारी, उससे मैं बात करता था तो उसने काफ़ी दफ़ा मुझे रोका बात करने से कि बात नहीं करनी। आखिर उन्होंने कहा कि बस अब हमारा एंड हो गया, आपने जो करना करो, शादी करनी करो, बात करनी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दिन अचानक रात का वक्त था और मैं घर आया काम से फ़ारग होकर। उसके बाद जब मैं बाहर बात करने जाने लगा तो खाना वगैरह खा कर वाइफ ने मुझे रोका कि आपने बात करने नहीं जाना, इधर ही बैठ के करनी है, बात तो कर लो, बाहर नहीं जाना। मैंने कहा मैंने बाहर जाना ही जाना है, जो मर्ज़ी कर लो आप। उसने कहा नहीं जाना। इसी बात पे मेरा उसका छोटा सा झगड़ा होगा और उसी दौरान मैंने ये बहुत बड़ा स्टेप ले लिया। मेरे पास चाकू पड़ा था, फल काटने रखा था छत के ऊपर रूम में अपने, तो वही मैंने उठा के उसके गले पे मार दिया और जब उसका ब्लड निकला, गले पे कट लग गया, उससे उठा के मैं अंदर बेड पे ले गया। वहाँ जाके लिटाया तो बहुत पछतावा हो रहा था, मगर जब उसने हल्का सांस लिया, मुझे ये लगा कि ये बच जाएगी तो इसने मुझे मरवा देना। मैंने उसकी कलाई पे भी चाकू मार के कलाई भी काट दी। 2 सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे बिल्कुल बहुत हैवी शैतान हावी हो गया, गुस्सा आ रहा है, जज्बाती हो गया हूँ। मगर जैसे ही गला काट के कलाई काट के मैं बाहर चला गया, जाके बैठ गया, उस वक्त बहुत पछतावा और बहुत रोया था मैं, मेरे खुद पे काबू नहीं था। तो मैंने फिर जो है ना वापस घर आके एक्टिंग ये की कि हमारे घर चोर पड़ गया। मैंने मामा को उठाया, छोटे भाई को उठाया कि लगता है हमारे घर चोर आ गए हैं, वो ऊपर वाइफ को मार गए हैं। ये एक्टिंग मैंने शुरू कर दी जैसे कि मुझ पे इल्ज़ाम ना, मैं बच जाऊँगा। बेगम नौरीन को कत्ल कर रहे थे, उसने कोई शोर मचाया हो, मज़ाहमत की हो, तुम्हें कोई तरला किया हो, रिक्वेस्ट की हो, माफ़ी मांगी हो, कुछ ऐसा हुआ? ज़रा बताओ। खामोशी से मेरे पास बैठी थी, बातें कर रहे थे हम, ज़्यादा झगड़ा कर रही थी मेरे से। उसी टाइम मैंने गले पे चाकू मारा, चाकू गहरा लग गया था, सांस तक नहीं आ रही थी, उसने बोलना बेचारी ने क्या था। 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तड़पी होगी बस। किसके कहने पे कत्ल किया? कहने के किसी पे नहीं किया, उसने बस मुझे बात से मना किया तो मैंने इसलिए कर। सही बात बताओ। मेरे अम्मी ने बोला एक्टिंग करने के बाद कि जाओ सबसे पहले अपने चाचू को बुला के लाओ कि कत्ल हो गया उसका, नरीना का। उसके बाद मैंने 2 सेकंड के लिए कॉल कर उसे यही बताया कि मैंने घर आया हूँ तो चोर आए थे, वो मेरी वाइफ को जो है कत्ल करके चले गए हैं। उसके बाद मैंने फ़ोन कॉल बंद कर दिया, घर आके दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी वही। क्या कहती है मारिया? उसने कुछ नहीं बोला, आगे से परेशान हो गई। मैंने कहा फ़ोन बंद कर दो, बस मैं चाचू की तरफ आ गया। उसने कुछ नहीं बोला आगे से। 1.5 या 2 मिनट बाद हुई, मैंने ही बोला जो भी बोला, मैं ही रोया हूँ, बात की बोला, उसने कुछ नहीं बोला था। उस वक्त पछता बहुत रहा हूँ कि मैंने ये गलत कदम किया। मेरे से इतना प्यार करती थी, वफादार थी, मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार होती थी, बस कि आप मेरे ही हो। मगर उस वक्त कुछ नज़र नहीं आया, कत्ल कर दिया। कत्ल करने के 2-3 मिनट भी नहीं गुजरे तो मुझे फील होना शुरू हो गया था कि मैं गलत किया, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। रीना बहुत अच्छी थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, सूरह यासीन उसने हिफ्ज़ की हुई थी, आलमा का कोर्स किया हुआ था, मेरे साथ बहुत वफादार थी, प्यार करती थी, बहुत केयर करती थी मेरी, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। बस छोटे से झगड़े के बाद ये मामूली झगड़े थे, एक बात से उसने रोका है, मैं नहीं रुका। ये बात छोटी सी ख़त्म हो सकती थी मगर मैंने ख़त्म नहीं की, मैंने उसे कत्ल कर दिया। और दोस्त मेरे कोई मुझे मिलने नहीं आता, कोई मेरे पीछे नहीं आता, सब मुझसे दूर हो गया। मेरी हरकत ही ऐसी गंदी है कि मुझे कोई मुंह नहीं लगाना चाहता इधर आके। मेरी माँ तक नहीं आती, मेरा भाई कोई भी नहीं आता मेरे पीछे इधर। 24 घंटे इधर बैठ के अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। मुझे एक चीज़ बताओ, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ तुमने मानी है, तुमने कन्फेस किया है कि मारिया के कहने पे तुमने कत्ल किया है। इश्क का भूत इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है कि कत्ल करने के बाद भी तुम मारिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो।
इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात नहीं मानी कि मैंने उसके कहने पे कत्ल किया। जो बात मुझे भाई ने सीधे सीधे पूछी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो बात थी मैंने बिल्कुल सच और हकीकत उनको बयान कर दी। उसके बाद मेरा बयान लिया उन्होंने, पर्चा किया मुझ पर, तो मुझे अंदर लॉकर में डाल दिया जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया उन्होंने। और मुझे बिल्कुल नहीं, उसने कहा बात मैंने ज़रूर की है, जो बात सच हुई है वही मैंने आपको बयान किया। ऐसे किसी को मतलब कि फजूल में मैं जलील, वह नामजद उसका किया पर्चे में, मेरे ससुर ने सास ने उसका नामजद किया पर्चे में कि उसकी वजह से ये हुआ, करवाया नहीं उसने, उसकी वजह से ये हुआ। ख़ास बात भी कुछ नहीं थी मारिया में, बस आंखों के सामने पट्टी बन गई थी प्यार की। यूँ समझ लें कि वो प्यार लग रहा था जैसे ये पुराना है, इसके साथ ज़िंदगी जो थी वो गुजार लिया, अब नई ज़िंदगी शुरू करनी है, ऐसे दिल में ख्याल, जहन में ख्याल आते। और कोई ख़ास बात नहीं थी कि वो अच्छी है, नूरीना बहुत अच्छी थी। जो लोग तुम्हारे जैसे हरकतें करते हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हो? बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह से तौबा करें, इन कामों से दूर हो जाएं, गंदगी हरकतें छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी को सुधार लें। ये वक्त है, ये मौका है। जैसे मैं पछता रहा हूँ, बाद में पछताने का फ़ायदा कोई नहीं है तो नहीं मेरा गुनाह काबिल माफ़ कि मुझे कोई माफ़ कर दे, पर अल्लाह से दरख्वास्त है अल्लाह मुझे सिर्फ दुनिया में ये माफ़ कर दे, आखिरत में मुझे उसके सामने खड़े होने की तौफीक दे कि मैं उसका सामना कर सकूँ। इसके अलावा मैं अल्लाह से कोई कुछ नहीं कहता कि मुझे ज़िंदगी नहीं दे, सज़ा कम कर दे, जो कानून में मेरी सज़ा है मुझे दे, मुझे मंजूर है, क्योंकि गलती मैंने ऐसी की, बगैरती मैंने ऐसी की है। जो तुम्हारी सास और ससुर है उनसे माफ़ी मांगी? उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की है मैंने। क्या क्या कोशिश की है, कैसे की है? हाथ जोड़े उनको पाँव पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं हवालात में वो दूर होते हैं, मेरे पास नहीं आए। उनको इशारतन मैंने माफ़ी की, रो के भी उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर मतलब कि उनकी बेटी है, ज़ाहिरी बात है, मेरी भी वाइफ थी, मुझे भी दुख है, उनकी तो बेटी है, फिर भी उन्हें मुझसे कई हिस्से ज़्यादा दुख है। पहले ये अंधा कत्ल था, इसमें पता नहीं चल रहा था कैसे कत्ल हुआ, क्योंकि जब ये कत्ल हुआ तो इसने तो खुद ही ढोंग रचाया। जो लड़की नूरीन और उसकी वालदा और वालिद, वो उन्हें 100% ये यकीन था कि ये शहबाज कातिल नहीं हो सकता। इवन के जब FIR होने लगी तो इसकी वालदा ने उसे ऑफ़र की, भी शहबाज अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो मैं तुम्हें अल्लाह के वास्ते माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम सच्ची बात बता दो। तो इसने उसके सामने कलमा और कुरान पढ़ा कि तुम मेरी माँ हो, तो मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR करवाई, इसके ख़िलाफ़ नहीं करवाई, वो भी उन्हें पता था भी शहबाज तो कातिल नहीं है। तो इसकी ये जो हरकत और सकनात थी ना, फिर इसका इसे ये नहीं पता था, जो मेन एविडेंस आई इसकी, इसने एक चप्पल पहनी हुई थी ब्लू कलर की, उसका फिंगरप्रिंट उधर खून पे आ चुका था। उधर तो दर्जनों लोग गए थे डेड बॉडी देखने, हमसाए, रिश्तेदार, किसी का निशान नहीं था। निशान खून पे तभी आता है जब फ्रेश हो, तो वो सिर्फ इसी का था। वो हमने एग्जामिन किया इससे, क्योंकि लैब कलेक्शन वाले भी हमारे साथ थे, अफसरान साथ थे, तो पूरा इसका ओवरव्यू करके हमें कभी इम्कान हो गया कि यही शहबाज हो सकता है। फिर बाद में इसकी इंटेरोगेशन होती रही, उसमें ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और हम अंजाम तक पहुँचे और असल गुनाहगार पकड़ा गया। तफ्तीश अभी जारी है। शहबाज ने कन्फेशन कर लिया, आला कत्ल बरामद हो चुका है, CDR डिटेल्स हमने ले ली हैं। मारिया उन डिटेल्स में वाज़ेह होगी, उसके ख़िलाफ़ जब एविडेंस आ जाएगी, एविडेंस मैच्योर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई होगी। ये हमारी तफ्तीश में अभी तक एक बंदा ही है, वो शहबाज ही है, तो अभी इसके अलावा किसी और शख्स की एविडेंस नहीं आई। अगर बाद में वो भी आ जाती है, उसको भी हम कानून के मुताबिक फॉलो करेंगे। फ़ोन में लखपत देखा सर्दी हमने अपनी बच्ची को, हम तो वहाँ पर हम भी मर गए थे। करते करते ये हमारे साथ ही रोता रहा, इसने यही कहा कि पता नहीं, मैं ऊपर आया हूँ तो आगे देखा ये ऐसे पड़ी थी, कपड़े भी खिलारे हुए थे, सारा कुछ किया सेफ के, ये वो ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने 15 पे कॉल की, ये मुहाफिज आए हैं, इन्होंने सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह यानी कि इन्होंने की है, इन्होंने सारा कुछ कर कर आके अपने दिन से ये मैं थाने ले आए हैं। थाने उसको लेकर आए हैं, जब वो यहाँ पर आके माना कि ये मैंने किया है, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बातें करता रहा था। तकरीबन पौने के 2 साल हो गए शादी को भी, कभी कुछ भी सर्दी कोई ऐसा मामला नहीं था। मेरा ये सका भतीजा भी है, ठीक है, और मेरे ख़ानदान में सबसे अच्छा लड़का भी यही था। ये जो 3 माह से यानी कि ना, जो उसकी उस लड़की ने इसका ज़हन वाश किया ना, जिस पे ये मगर लगा, और उस टाइम के बाद ना सर्दी ये सारे इसके ना सब ऐप इसके अंदर शामिल हो गए। 1-2 मरतबा झगड़ा हुआ है, हम लोग समझा के आए हैं उसे, लेकिन बाद में कुछ नहीं था, ठीक था, वो सही था, ठीक है। ये 3 जब से लॉकडाउन लगा ना, लॉकडाउन से 2 दिन पहले मेरे मामू के बेटे की शादी थी, उधर वो लड़की आई है, बस उधर से शुरू हो गए हैं ये कि मैंने छोड़ देना है, मैंने तलाक दे देनी है, ये करना है। लेकिन नूरीन कहती थी मैंने तलाक नहीं लेनी, मैंने तेरे घर छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो बस ये वाक़या हो गया, उसने मार दिया मेरी बेटी को, और ख़ुद ही आके बताने वाला है कि कोई मार गया है। हमने जब देखा जाके तो मेरी बेटी खून में पड़ी हुई थी, बिल्कुल सही था। जिस दिन रिश्ता लेने गए हैं मेरे घर, ये सारा ख़ानदान
उस दिन खुद भी मेरे घर आया, सबसे पहले यही आया है, कहने लगा बाजी आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो मुझे पैसे दो, मैं बेकरी से चीज़ें लेके आऊँ। मैंने 3000 रुपया इसे दिया, ये खुद सारा कुछ ये खुद ही लेके आया है, इसकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से भी पूछा है, उसके बाप ने भी पूछा, उसने कहा जिधर आपकी मर्ज़ी है कर दे। लेकिन मुझे नशे वाला ये मतलब कि मैंने उससे शादी नहीं करनी, कोई भी है तो शहबाज के साथ, अब वो आपकी मर्ज़ी है आप कर दे। इससे भी पूछा है, इनकी फूफियों ने, इनकी दादी ने, माँ ने, सब ने पूछा, उनसे कहा हाँ मैं राज़ी हूँ, पूछ लें आप रिश्ता। 1.5 साल भी सही रहा है, 4-5 महीने तो कुड़ी मगर लगी है तो इस मुंडे दे विच सारा कुछ होया है। उस कुड़ी ने मरवाया मेरी धी नूं, होर नहीं किसी ने मरवाया। मैं भी यही पूछने लगा था, यही कहा जा रहा है कि उस लड़की के कहने के ऊपर जो है नौरीन का कत्ल हुआ। तो अब जो आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें किस किस को नामजद किया है, किस किस के खिलाफ वो दर्ज हुआ? भाई मैंने उसके बाप का नाम लिखाया, लड़की का, उसकी माँ का, दोनों भाइयों का और मारिया का नाम लिखवाया। नाज़रीन, सफाकियत की ये दास्तान आपने सुनी है, और ऐसे तमाम मर्द जो वक्ती और दिली तस्कीन के लिए अपनी बेगमात पर जुल्म ढाते हैं, और ख़ासकर शहबाज जैसे लोग जिसने इंतहाई बेदर्दी के साथ अपनी अहलिया का गला काट दिया, उसे ज़बह कर दिया और उसे कत्ल कर दिया, ऐसे तमाम के तमाम मर्दों को इंतहाई ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम ख़वातीन जिनके मकर से लोगों की जो खुशियाँ भरी ज़िंदगी हैं वो तबाह होती हैं, उन्हें भी सलाखों के पीछे आना चाहिए। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।